बिछाने की बात की तो मुझे पूर्णिया लोकसभा याद आ गई, जहां पप्पू यादव जिन्होंने अपनी पार्टी के विलय कर दिया कांग्रेस में, इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जरिए उनको टिकट मिलेगी, वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव अड़ गए, बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट के बारे में आप लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ पप्पू यादव का क्या रोल, और दूसरा नवादा के बारे में जानना चाहूँगा, जहाँ विनोद कुमार जो कि आरजेडी के बागी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और हाल में देखा गया कि कई आरजेडी के विधायक उनके साथ मंच में उनका प्रचार करते नजर आ रहे थे। संजीव जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा। हमसे पूछ रहे हैं? जी जी संजीव जी। नहीं, देखिए, जहाँ तक नवादा में है, राजवल्लभ यादव एक प्रभावी यादव नेता हैं और उनका अपने जाति विशेष पे खास पकड़ है। और आरजेडी के स्वाभाविक कैंडिडेट वहां पे उनकी पत्नी शायद पिछली बार थी ही, लड़ी ही थी, उनकी पत्नी ही लड़ी थी, तो निश्चित रूप से यादवों पे उनका प्रभाव है। अब डिपेंड करता है कि यादव मतदाता का कितना वोट काटते हैं। देखिए, यादव मतदाताओं का अगर वो वोट काटेंगे और अगर उतना ही वोट कोयरी प्लस नहीं होता है आरजेडी के लिए, तो आरजेडी को नुकसान होगा। लेकिन अगर कोयरी उतना ही वोट प्लस होगा तो मुझे लगता है कि आरजेडी वो नुकसान को भरपाई कर सकती है। लेकिन निश्चित है कि राजवल्लभ यादव का जो परिवार के जो लोग हैं मजबूत हैं, कितना वोट काटते हैं ये आने वाला टाइम बचाएगा। और दूसरा, उस इलाके के यादव तेजस्वी के नेतृत्व को देख रहे हैं, तेजस्वी के आगे यादव पूरे बिहार की पॉलिटिक्स में यादव का फ्यूचर देख रहे हैं कि यादव जाति का फ्यूचर क्या होगा बिहार की पॉलिटिक्स में, या नवादा के यादव नेता का फ्यूचर देख रहे हैं। ये भी डिपेंड करेगा कि लोकल जो स्थानीय यादव हैं इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कितने परसेंट यादव राजवल्लभ यादव से प्रभावित होकर उनको वोट, उनके फैमिली को वोट करने को तैयार है, या कितने परसेंट यादव ये देख रहे हैं कि अगर ये चुनाव लोकसभा में अगर बेहतर परफॉर्मेंस आरजेडी का होता है तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होता है। तो ये जो एक फैक्टर है वो भी देखने पर होगा कि जो स्थानीय जो नवादा के यादव इसके बारे में क्या सोचते हैं। जी, पूर्णिया के अभी जिक्र कर रहा था मैंने, पूर्णिया के बारे में बताइए, पप्पू यादव क्या रहने वाला है, वो खेल बिगाड़ेंगे या वो फर्स्ट सेकंड की फाइट में है? हम लोग जितना एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए परसेप्शन पे ही कर रहे हैं कि पप्पू यादव को हम मजबूत कैंडिडेट सिर्फ दो कारणों से मानते हैं। एक कारण ये है कि वो सक्रिय रहता है, जनता के बीच घूमते रहते हैं, समय समय पे नजर भी आते हैं और मीडिया के चाहते भी हैं। पटना में भी मीडिया का एक बड़ा तबका उनको चाहने वाला है, तो लगातार बाढ़ में भी जब सक्रिय थे तो लगातार मीडिया का कवरेज होता था। दूसरा, वो पूर्णिया से निर्दलीय जीत भी चुके हैं, ये भी एक परसेप्शन के कारण हम लोग उनको मजबूत मानते हैं कि एक बार दो बार शायद निर्दलीय पहले पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, एक बार रहे या दो बार रहे। अगर एक बार समाजवादी पार्टी से जीते हैं जिसका बिहार में कोई प्रभाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि निर्दलीय ही मानेंगे उसको। तो उस परसेप्शन पे हम लोग पप्पू यादव को एक मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं। तो वो और दूसरा है कि फिर वहां वही है कि वहां का जो मुस्लिम वोटर जो है, एक जो बड़ा फैक्टर है, वो कितना बीमा भारती के साथ जाएगा, कितना पप्पू यादव के साथ रहेगा, ये डिपेंड करता है। ये भी तय है कि सिर्फ यादव अगर वोट को लेके जाते हैं वहां पे, तो यादव वोट से तो अकेला जीता नहीं जा सकता, एक जाति के वोट से तो आप जीत नहीं सकते। तो पप्पू यादव के लेकर एक परसेप्शन है, जैसा कि अभी सरोज जी ने बोला कि वो तीसरे नंबर पे रहेंगे, तो इनका भी एक अपने पास एक इनकी इंफॉर्मेशन होगी कि क्यों वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। हम लोग जो बात पूछ लेते हैं, हम लोग सिंपल परसेप्शन पे बात कर रहे हैं कि चूंकि वो पहले निर्दलीय जीत चुके हैं पप्पू यादव वहां पे, चूंकि वो बहुत सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में भी लगातार सक्रिय रहते हैं और अपनी वो छवि को धोने में कामयाब हो गए, जो पहले किसी जमाने में उनकी एक छवि होती थी, बाहुबली माफिया की छवि होती थी या बाहुबली की छवि होती थी, वो छवि अब पप्पू यादव की नहीं है। तो उस बेस पे हम लोग कहते हैं कि हाँ वो लड़ाई में है, और अगर आरजेडी को अगर और गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो 100% वो सीट निकाल लेते। हम लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। सरोज जी, जैसा कि संजीव जी ने कहा भी कि आपका आकलन है कि वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे तर्क है कि देखिए, रुपौली से देखिए, जो पूर्णिया लोकसभा है उसमें रुपौली भी है, रुपौली से वो विधायक हैं। इसके अलावा और जो दो सीटें हैं, जो विधानसभा है, वहां पे अति पिछड़ों की अच्छी आबादी है। और जब से बीमा भारती गई है, खुद अति पिछड़ा है, और उस वोट की गोलबंदी बहुत तेज हुई है पूर्णिया में जी। अगर आप उस इलाके में जाएंगे तो वो अति पिछड़ा वोटों की गोलबंदी, हम लोग यादव मुसलमान में फंस जाते हैं और इस वोटों पर ध्यान उतना नहीं देते हैं, लेकिन अति पिछड़ों वोटों की जो गोलबंदी हुई है, जो वोट नीतीश कुमार का माना जाता है कि वो वोट उनका है, लेकिन बीमा भारती के आसपास जिस तरह से गोलबंदी हुई है 3 विधानसभा क्षेत्रों में अति पिछड़ों की, वो बीमा भारती को प्लस करता है। इसके अलावा जो एक व्यवसायिक क्लास है पूर्णिया का, वो लाख
एक जो होता ना, एक बार दाग लग जाता ना किसी कुर्ते पर, वो दाग जाता नहीं है। पप्पू यादव को लेके जो एक आशंका है वहां के व्यवसायियों में, वहां के डॉक्टरों में, वो कहीं ना कहीं से पप्पू यादव को माइनस करता है। जी। तो और वो प्लस कर देता है फिर बीमा भारती को। इसके अलावा जो अभी तक का जो चुनाव प्रचार चला है, देखिए अभी वहां पर राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है प्रचार के लिए। जी। लगता नहीं कि जाएंगे। तो कांग्रेस का जो भी वोट वोट बैंक है, बेस बैंक जितना भी है, वो जो जुड़ना चाहिए था पप्पू यादव के साथ, वो अभी वेट कर रहा है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। जी। तो ये सब चीजें जो है ये प्लस करता है। और खासकर अजीत सरकार वाला जो मामला बीमा भारती ने उठाया है, उसको तो संतोष कुशवाहा ने नहीं उठाया था, और बहुत जोर शोर से वहां अभी चला हुआ है अजीत सरकार हत्याकांड वाला मामला। तो ये सब सारी चीजें बीमा भारती को फिलहाल प्लस कर रही है। लेकिन जहां मुस्लिम वोट का जो सवाल है, जब मुस्लिमों को लगेगा कि नहीं, पप्पू यादव ही कंटेस्ट दे रहे हैं संतोष कुशवाहा को, तो वो वोट शिफ्ट करेगा। लेकिन आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। आज के तारीख में माई कॉम्बिनेशन लगा हुआ है बीमा भारती के साथ, और अति पछड़ों की उसमें एक बड़ी गोलबंदी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुकाबले में बीमा भारती आज की तारीख में है, जब हम आप चर्चा कर रहे हैं। जी। पल पल राजनीति बदलती है, तो आगे अभी तो समय है वहां पर, तो अब आगे क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा कि अभी 1 2 3 का क्रम जो है इसी तरह अभी पूर्णिया में चला रहा है। जी। अब बात आप नवादा की कर रहे हैं, तो नवादा में विनोद यादव, जैसे ये माना जाता है बिहार में कि सिवान है तो आरजेडी है तो शहाबुद्दीन है, उसी तरह नवादा में आरजेडी मतलब राजवल्लभ यादव, उनका परिवार, जी। उनकी पत्नी वहां से विधायक है, जो कैंपेन भी कर रही हैं विनोद यादव की तरह। प्रकाश वीर एक विधायक है आरजेडी के, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। एक एमएलसी है वो अशोक कुमार। अशोक कुमार, वो भी उन्हीं परिवार से आते हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। तो पब्लिक तो देख रही ना भाई कि आरजेडी के इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और तेजस्वी यादव कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं कोई मौन सहमति तो नहीं है। अगर आपकी सभा में विभा कुमारी देवी नहीं गए जा रही हैं, प्रकाश वीर नहीं जा रहे हैं, दूसरे एमएलए आपके नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो एक मैसेज तो है ना भाई कि नहीं नहीं, तेजस्वी यादव भी बहुत हार्ड स्टेप नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ, इसका मतलब कहीं उन्हीं के साथ तो नहीं है। बिल्कुल। तो चुनाव तो पब्लिक इंटरेस्टिंग है नवादा का भी। जी, नवादा विनय का विनय चुनाव जी, बहुत हाँ विनय जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा पूर्णिया के बारे में, खास तौर पर जैसा कि सरोज जी ने बताया भी कि वहाँ पर 1 2 3 की लड़ाई चल रही है, और तीसरे नंबर पर फिलहाल पप्पू यादव हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा एमवाई कॉम्बिनेशन पे कि वो किसकी तरफ जाता है। नहीं, हम लोग जितना राजनीति को समझते हैं और देखे हैं जितनी राजनीति को, उसमें मुझे लगता है कि वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई, हम्म। और पप्पू यादव के खिलाफ मैंने पक्ष में भी कह सकते हैं एक सिंपैथी लहर चलेगी। इसलिए चलेगी कि उनको उनका टिकट जिस तरह से काट लिया गया, वो स्वाभाविक दावेदार थे वहां टिकट के लिए। हर किसी को अगर आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति, हर जाति संप्रदाय का लोग कहेगा कि नहीं, पप्पू यादव स्वाभाविक दावेदार थे कांग्रेस से टिकट के लिए। लेकिन चूंकि लालू यादव का जिद था कि उनको पूर्णिया से नहीं लड़ाना था, लालू यादव की इच्छा थी कि ये मधेपुरा से लड़े या सुपौल से लड़े, क्योंकि मधेपुरा में उनको कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था। और अभी रमेंद्र कुमार रवि जो वहां वाइस चांसलर थे, राज्यसभा के सांसद थे, लोकसभा के भी सदस्य रहे, उनके पुत्र को जो प्रोफेसर है उनको एमएलए एमपी का टिकट दिया गया है मधेपुरा से, राजद से। लेकिन राजद से ये मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं 2014 में पप्पू यादव जी। इन्होंने शरद यादव को हराने का काम किया, जो शरद यादव वहां कई बार जीते। तो लालू प्रसाद यादव उस समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये मधेपुरा से लड़े और वहां बीमा भारती लड़े तो पिछड़ा वोट अगर हम अपने साथ ज्यादा मुस्लिम के साथ जोड़ लें तो वहां कुशवाहा को हराया जा सकता है। देखिए, वहां एक और बड़े लीडर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी और कई, उदय सिंह, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, तो वो किसको समर्थन करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। पूर्णिया की राजनीति में उदय सिंह एक बड़ा फैक्टर है, वहां से 2 बार सांसद रहे। उन्हीं के भाई एनके सिंह जो वित्त सचिव थे, राज्यसभा के सांसद थे, अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर वगैरह रहे, तो बड़े प्रभावशाली लोग हैं। तो वो किसको समर्थन करते हैं, मुझे लगता है कि
उन्होंने वर्तमान स्थिति को देखकर, बीच में हो रहा था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे उदय सिंह, लेकिन जी। उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया और जनता से कहा कि भाई हम नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। अब इसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं लालू यादव, चूंकि उनको था कि तेजस्वी यादव मेरा सम्मान नेता रहे, पप्पू यादव चुनौती देने का काम किए थे, तो कोई ऐसा कंटक नहीं रहे, इसलिए लालू यादव ने इनको टिकट नहीं पूर्णिया से दिया जी। और कांग्रेस भी इतना प्रभावशाली नहीं थी कि वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस उनके लिए बहुत अड़ सकती थी। बिल्कुल। कांग्रेस अभी तो कांग्रेसी सही ढंग से पप्पू यादव बने भी नहीं, प्राथमिक वहां ज्वाइन कर लिए, पार्टी में विलय कर लिए, इसीलिए जो दबाव बनाया जा रहा था, मुझे लगता है विनय जी, कि तो कांग्रेस कुछ कार्रवाई करे, मगर वो कार्रवाई नहीं कर पाई। तो यही है बागियों की कहानी बिहार के। भाई थोड़ा समय की कमी है, इसलिए मैं आगे इस बात को विस्तार की कार्रवाई कैसे करें? कार्रवाई अभी हम आपके चैनल पर है तो आप हम पर क्या कार्रवाई करिए? जी बिल्कुल। ऑफिशियल जब मेंबर ही नहीं है, वो यही तर्क दिया जा रहा है कि ऑफिशियल मेंबर नहीं है। जी हाँ, तो इसलिए उन पर कार्रवाई क्या करेंगे? और ये लोग कोई कांग्रेसी तो है नहीं भाई। कांग्रेस में तो कई लोग ऐसे हैं, हम जानते हैं समीर कुमार सिंह एमएलसी है, 100 साल से उनका परिवार कांग्रेस में है, उनके पिताजी भी मिनिस्टर बिहार में, उनके बाबा भी एमएलए एमपी रहा करते थे मुंगेर से। तो कांग्रेस में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 साल से कांग्रेस में, तो भाई वो उसके साथ अगर इंजस्टिस हो तब आप बोल सकते हैं। अब ये आया गया ही तो टिकट के लिए आए, टिकट के लिए चले गए।